Welcome student to our digital lecture class 6th lesson 3rd a boy judge. In this we will study worksheet of this chapter. Student, write this all question answer of this chapter in your English notebook and you can write lesson 3 after lesson 1 because our lesson 2 is not uploaded yet. Meanings. First, accuse. Accuse means होता है to say somebody had done something wrong. मीन्स दोष देना, किसी ने कुछ गलत किया है उसके लिए किसी को दोषारोपण करना. नेक्स्ट, अप्रोच, टू आस्क समबडी फॉर समथिंग, किसी चीज की मांग करना. एक और मीनिंग होता है अप्रोच का, पहुंच. और थर्ड मीनिंग इज आस्क फॉर, टू डिमांड समथिंग और रिक्वेस्ट, किसी चीज की याचना करना या किसी चीज को प्रार्थना करके मांगना. अब फोर्थ इज नरेट. नरेट यानी होता है किसी चीज का वर्णन करना, टू टेल स्टोरी इवेंट, किसी घटना को बताना या उसका वर्णन करना. फिफ्थ, लॉजिंग, टेम्पररी अकमेंडेशन. टेम्पररी अकमेंडेशन यानी होता है अस्थायी आवास या अस्थायी निवास. वर्ड पावर, मैच द वर्ड्स विथ अपोजिट मीनिंग्स. आपको इन वर्ड्स को इनके अपोजिट मीनिंग्स मीन्स विलोम शब्द टाइप मैच करना. एग्जाम्पल, लॉन्ग का शॉर्ट, बिजी का आइडल. नाइट का होगा डे, लॉन्ग का शॉर्ट, हियर का देयर, ओल्ड का यंगेस्ट, ट्रस्ट का डिस्ट्रस्ट, बिजी का आइडल, फुलिश का क्लेवर, केयरफुल का केयरलेस एंड डिसएग्री का एग्री. Our next question is make adverb from the words given in the box as in the example. आपको इनसे एडवर्ब बनाना है मीन्स क्रिया विशेषण. एग्जाम्पल जैसे ईगर, ईगर का हो जाएगा ईगरली. क्वाइट, क्वाइट का होगा क्वाइटली. केयरफुल, केयरफुली. श्योर, श्योरली. क्लेवर, क्लेवरली. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स इन गिवन बिलो. आपको जो वर्ड्स दे रखे हैं इनको फिलअप में फिल करना है. फर्स्ट इज कर्ट्स, बिजी, कीपिंग, क्ले, सर्च, इंटेलिजेंट, अक्यूज्ड ऑफ. दिस इज द वर्ड यू हैव टू एंड लॉजिंग, पैक्ड विथ. दिस इज द वर्ड यू हैव टू फिल इन फिलअप्स. First, when Lucky did not come home in the evening, her parents went in of her. जब लक्की इवनिंग तक घर नहीं आया तो उसके पेरेंट्स उसे खोजने के लिए गए. सर्च. Somu is very. Ask him a riddle and he will come out. सोनू come out with the answer in a minute. सोनू जो है बहुत क्या है, इंटेलिजेंट है, क्योंकि उससे तो यहाँ जो हमारा वर्ड है इंटेलिजेंट इज राइट, क्योंकि उससे जो भी रिजल्ट पूछी उसने फटाफट आंसर दे दिया कुछ ही मिनट में. हैव यू वॉच्ड अ पॉटर मेकिंग अ पॉट. क्या तुमने देखा है पॉटर को जो पॉट बनाता है. ही पुट्स अ बॉल ऑफ ऑन अ व्हील एंड टर्न्स द व्हील. वो काय की बॉल रखता है व्हील पर जिससे बनाया जाता है. क्ले पुट्स अ बॉल ऑफ clay on a wheel. As the wheel keeps turning, he shapes the pot with his finger. और जैसे ही चलता है वो wheel तो फिंगर से वो क्या करता है, शेप देता है. तो clay is our right answer. The minister came to our school yesterday. The hall was with boys. Many had to stand in the veranda. तो मिनिस्टर जो है कल हमारे स्कूल में आए और जो पूरा जो हॉल था वो क्या था, पैक्ड मीन्स पूरा भरा हुआ था बॉयज से. मैनी हैड टू स्टैंड इन द वरांडा, और कई सारी को तो बरामदे में ही खड़ा होना पड़ा. फिफ्थ, इफ यू एड अ लिटिल लाइम जूस टू वार्म मिल्क इट टर्न्स इनटू फिलअप आफ्टर अ फ्यू आवर. यदि आप वार्म मिल्क में लाइम मीन्स नींबू डालते हैं तो कुछ ही समय में क्या काय में चेंज हो जाता है, कर्ट्स में मीन्स दही में. सिक्स्थ, इज देयर अ गुड होटल हियर. क्या यहाँ पर कोई अच्छी होटल है. आई वॉन्ट फॉर द नाइट. मैं रुकना चाहता हूँ. लॉजिंग, लॉजिंग का मीनिंग हमने देखा था कि अस्थायी आवास मीन्स जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, लॉजिंग.
नेक्स्ट, द प्रिजनर वॉज स्टीलिंग अ रेडियो। प्रिजनर जो है रेडियो चुराने के लिए उसने जो कुछ रेडियो चुराया तो उसे अक्यूज्ड ऑफ मींस दोष दिया गया स्टीलिंग अ रेडियो। नेक्स्ट, व्हेन मिसेस संपत वेंट अब्रॉड शी लेफ्ट ऑल हर ज्वेल्स विथ हर बैंक फॉर सेफ। जब मिसेस संपत अब्रॉड गई, विदेश गई, तो उसने जो सारी जो ज्वेल्स यानी होती है अपनी ज्वेलरी जो है वो कहाँ रख दी, बैंक में, फॉर सेफ कीपिंग, सुरक्षित रखी। नेक्स्ट, द मिनिस्टर वॉज वेरी ऑल डे ही हैड नो टाइम टू सी एनी विजिटर। मिनिस्टर इतने क्या थे, बिजी थे कि उनके पास पूरे ही दिन किसी भी विजिटर्स से मिलने का टाइम नहीं मिला। डी, fill in the blanks with the word given below। आपको जो ये वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें नीचे फिलअप में फिल करना है। इन द ओल्ड डेज एवरी विलेज हैड अ और एल्डर, ही हर्ड द विलेजर्स कंप्लेंट्स एंड एक्टेड एज अ जज। ओल्ड दिनों में मीन्स पुराने दिनों में विलेज में क्या होते थे, चीफ होते थे और एल्डर होते थे जो विलेजर्स की कंप्लेन को सुनते थे और जजमेंट देते थे। तो यहाँ जो हमारा फिलअप में जो आएगा वो चीफ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, फादर हाउ इज माई सन एट मैथमेटिक्स। फादर पूछते कि मेरा सन मैथमेटिक्स में कैसा है। टीचर ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है, बट ही मेक्स वेरी सिली मिस्टेक्स, बट वो क्या है, केयरलेस है। He makes very silly mistakes means बहुत छोटी छोटी मिस्टेक करता है। I have warned him several times about his, मैंने उसे कई टाइम वार्न किया मीन्स उसे चेताया उसकी केयरलेसनेस को लेकर। प्लीज टेल हिम टू बी मोर केयरफुल, अन्यथा ही मे फेल इन हिज एग्जाम। उसने कहा कि उसे बोलिए कि वो और केयरफुल रहे, अदरवाइज अन्यथा वह क्या हो जाएगा, फेल हो सकता है। थर्ड, द शॉपकीपर वॉज अक्यूज्ड ऑफ सेलिंग केरोसिन एट अ हाई प्राइस। शॉपकीपर को दोष दिया गया केरोसिन को बहुत हाई प्राइस पर बेचने के लिए। द पुलिस कॉट हिम एंड लॉक्ड एंड, पुलिस ने उसे पकड़ा, लॉक्ड किया, एंड सील्ड हिम हिज शॉप, और उसकी शॉप को क्या कर दिया, सील कर दिया। एंड ब्रॉट हिम टू ट्रायल, और उसे काय के लिए ले गई, मुकदमे के लिए ले गई, बिफोर मजिस्ट्रेट के सामने। ही वॉज फाइंड 200 रुपीज, और उसे 200 रुपीज का क्या हुआ, फाइन भी हुआ। फोर्थ, रवि कुमार वॉज वन ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हु क्लाइम्ड अ 12,000 फुट पीक इन द हिमालयाज। रवि कुमार स्टूडेंट्स में ओनली वन थे जो हिमालयस पे 12,000 कदम चले। ही गेव अ टॉक एट अवर स्कूल टुडे, और उन्होंने आज हमारे स्कूल में बात की, मीन्स उनकी स्पीच थी। एंड नरेट हिज ओन एक्सपीरियंस, और नरेट यानी होता है वर्णन करना, अपने खुद के एक्सपीरियंस का, अनुभव का उन्होंने वर्णन किया। एंड दोज ऑफ हिज कंपेनियंस, वो जो उनके कंपेनियंस थे, उनके जो साथी थे, उनके साथ। फिफ्थ, वी वॉन्ट टू स्टार्ट अ रीडिंग रूम इन अवर विलेज। हम जो है विलेज में रीडिंग रूम स्टार्ट करना चाहते हैं। एवरीवन वी अप्रोच्ड फॉर मनी लाइक द आइडिया एंड हेल्प्ड अस। एवरीवन, हम सब जो है इस आइडिया को लेकर अप्रोच देने अपनी पहुंच करेंगे और वहां से कुछ पैसे जो है कलेक्ट करेंगे ताकि दूसरे हमारी मदद कर सके। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, why did the thieves have to stay in the town for the night? thieves को टाउन में नाइट के लिए नाइट क्यों गुजारनी पड़ी? Our answer is, the thieves had to stay in the town for night because their village was a long way off. They had a pot of gold with them and it was very risky for them to travel at night. thieves को जो है नाइट एक टाउन में गुजारनी पड़ी क्योंकि उनका जो गांव है वो बहुत ही दूरी पर था। एंड दे हैड अ पॉट ऑफ गोल्ड, और उनके पास सोने से भरा एक पोट था
with them and it was very risky for them to travel at night. और उनके पास जो पोर्ट था उसे लेकर नाइट में ट्रेवल करना बहुत ही रिस्की था. Our question number 2. Why did the thieves decide to give the pot to the old woman? उन चोरों ने क्यों डिसाइड किया कि वो उनका जो पोट है सोने से भरा वो उस ओल्ड वुमन को दे दे? So student, we all know why he decided so. So let's see answer. The thieves decided to give the pot to the old woman because they did not trust any of his companions with the pot of gold. उन्होंने ऐसा इसलिए डिसाइड किया क्योंकि उन लोगों को अपने कंपेनियंस मीन्स अपने साथियों पर बिलीव नहीं था कि ये पोट उनके पास सुरक्षित रख सकते हैं. तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो पोट है वो किसे दे दे? ओल्ड वुमन को दे दे. Our question number 3 is, what were the instructions given to the old woman for returning the pot? उस पोट को रिटर्न करने के लिए ओल्ड वुमन को क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए कि क्या बोला जाए तभी वो ओल्ड वुमन वो पोट उन चोरों को वापस दे? So our answer is, the old woman was told that don't give the pot to anyone till all three thieves ask for it together. उसे कहा गया कि ये जो पोट है किसे भी मत देना जब तक वो तीनों चोर एक साथ नहीं मांगे इस पोट को. Our question number 4 is, question number 4. Why did the old woman go to the king? Old woman जो है वो राजा के पास क्यों गई? Our answer is, the old woman went to the king. वह राजा के पास गई because the chief of the thieves accused the old woman of being careless and asked her to pay him for the lost gold. वो ओल्ड वुमन राजा के पास गई क्योंकि जो चीफ था चोरों का उसने उसे दोष दिया. अक्यूज्ड मीन्स होता है उसे दोष दिया केयरलेस होने का और कहा कि जो मेरा पोट घुमाया है गोल्ड का उसमें जितने भी सिक्के थे उसका पेमेंट आप करो, उसके पैसे मुझे दो. क्वेश्चन नंबर 5. Who tried the case? मुकदमा किसने लड़ा? ट्राइड यानी होता है मुकदमा. आंसर, एन इंटेलिजेंट बॉय नेम्ड रमन्ना ट्राइड द केस. एक इंटेलिजेंट बॉय जिसका नेम रमन्ना है उसने इस मुकदमे को लड़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डिड रमन्ना डिसाइड द केस? रमन्ना ने किस तरह जो है केस का निर्णय लिया? अवर आंसर इज, रमन्ना सेड टू द थीव्स, bring your other friend and all three you ask the pot together. रमन्ना ने कहा कि ठीक है तुम अपने तीसरे फ्रेंड को भी लेकर आओ और एक साथ इस पोट को मांगो. Then the old woman will give it to you back. फिर ये ओल्ड वुमन तुम्हें इसे वापस देगी. The thieves did not know where to find the other thief. थीव्स नहीं जानते थे कि तीसरे फ्रेंड को तीसरे थीफ को कहाँ ढूंढे. So they withdraw the case. तो उन्होंने अपना केस क्या करा? वापस से ले लिया. In this way he decided the case in the old woman's favor. इस प्रकार जो रमन्ना है उसने ओल्ड वुमन के फेवर में ये केस का निर्णय लिया. अब क्वेश्चन नंबर 7 इज, हाउ डिड द डिसीजन हेल्प द ओल्ड वुमन? किस प्रकार जो है उस डिसीजन ने ओल्ड वुमन की हेल्प की? द थीव्स कुड नॉट ब्रिंग द थर्ड कंपेनियंस. जो थीव्स है वो अपने तीसरे साथी को नहीं ला सके. सो दे हैड टू गिव अप द केस. तो उन्हें इस केस को वहीं गिव अप करना पड़ा, वहीं छोड़ना पड़ा. Thus, the decision saved the old woman from making payment for the pot of gold. इस प्रकार जो है इस डिसीजन ने ओल्ड वुमन को उस गोल्ड के पोट का पेमेंट देने से बचाया और उसे सेव किया. So student, write this all worksheet and question answers in your notebook. Write neat and clean without any mistakes. Thank you. Have a good day.